मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 16। वह दरबे और लुस्त्रा नगर भी गए। वहां तिमोथियोस नामक एक शिष्य थे, जिनकी माता यहूदी मसीह शिष्या परंतु पिता यूनानी थे। तिमोथियोस इकोनियन और लुस्त्रा नगरों के शिष्यों में सम्मानित थे। पौलुस की इच्छा तिमोथियोस को अपने साथी के रूप में साथ रखने की थी। इसलिए पौलुस ने उनका खतना किया, क्योंकि वहां के यहूदी यह जानते थे कि तिमोथियोस के पिता यूनानी हैं। वे नगर नगर यात्रा करते हुए शिष्यों को वे सभी आज्ञा सौंपते जाते थे जो यरूशलेम में प्रेरितों और पुरनियों द्वारा ठहराई गई थी। इसलिए कलीसिया प्रतिदिन विश्वास में स्थिर होती गई तथा उनकी संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती गई। वे फ्रिजिया तथा गलातिया क्षेत्रों में से होते हुए आगे बढ़ गए। पवित्र आत्मा की आज्ञा थी कि वे आसिया क्षेत्र में परमेश्वर के वचन का प्रचार न करें, किंतु मूसिया नगर पहुंचने पर उन्होंने बिथुनिया नगर जाने का विचार किया, किंतु मसीह यीशु के आत्मा ने उन्हें इसकी आज्ञा नहीं दी। इसलिए मूसिया नगर से निकलकर वे त्रोआस नगर पहुंचे। रात में पौलुस ने एक दर्शन देखा। एक मकेदोनियावासी उनसे दुखी शब्द में विनती कर रहा था, मकेदोनिया क्षेत्र में आकर हमारी सहायता कीजिए। पौलुस द्वारा इस दर्शन देखते ही हमने तुरंत यह जानकर कि परमेश्वर का बुलावा है, मकेदोनिया क्षेत्र जाने की योजना बनाई कि हम उनके बीच ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करें। त्रोआस नगर से हम सीधे जल मार्ग द्वारा सामोथ्रेसिया नगर पहुंचे और दूसरे दिन नियापोलिस नगर और वहां से फिलिप्पाई नगर, जो मकेदोनिया प्रदेश का एक प्रधान नगर तथा रोमी बस्ती है। हम यहां कुछ दिन ठहर गए। शब्बात पर हम नगर द्वार से निकलकर प्रार्थना के लिए निर्धारित स्थान की खोज में नदी तट पर चले गए। हम वहां इकट्ठी हुई स्त्रियों से वार्तालाप करते हुए बैठ गए। वहां थुआतैरा नगर निवासी लुदिया नामक एक स्त्री थी, जो परमेश्वर की आराधक थी। वह बैंगनी रंग के वस्त्रों की व्यापारी थी। उसने हमारा वार्तालाप सुना और प्रभु ने पौलुस द्वारा दी जा रही शिक्षा के प्रति उसका हृदय खोल दिया। जब उसने और उसके रिश्तेदारों ने बपतिस्मा ले लिया, तब उसने हमको अपने यहां आमंत्रित करते हुए कहा, यदि आप यह मानते हैं कि मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हूं, तो आकर मेरे घर में रहिए। उसने हमें विनती स्वीकार करने पर विवश कर दिया। एक दिन प्रार्थना स्थल की ओर जाते हुए मार्ग में हमारी भेंट एक युवा दासी से हुई, जिसमें एक ऐसी दुष्टात्मा थी जिसकी सहायता से वह भविष्य प्रकट कर देती थी। वह अपने स्वामियों की बहुत आय का साधन बन गई थी। यह दासी पौलुस और हमारे पीछे पीछे यह चिल्लाती हुए चलने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो तुम पर उद्धार का मार्ग प्रकट कर रहे हैं। अनेक दिनों तक वह यही करती रही। अंत में झुंझलाकर पौलुस पीछे मुड़े और उसके अंदर समाई दुष्टात्मा से बोले, मसीह यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा उसमें से। तुरंत ही वह दुष्टात्मा उसे छोड़कर चली गई। जब उसके स्वामियों को यह मालूम हुआ कि उनकी आय की आशा जाती रही, वे पौलुस और सीलास को पकड़कर नगर चौक में प्रधान न्यायाधीशों के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, इन यहूदियों ने नगर में उत्पात मचा रखा है। ये लोग ऐसी प्रथाओं का प्रचार कर रहे हैं जिन्हें स्वीकार करना या पालन करना हम रोमी नागरिकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
इस पर सारी भीड़ उनके विरुद्ध हो गई और प्रधान हाकिमों ने उनके वस्त्र फाड़ डाले और उन्हें बेंत लगाने की आज्ञा दी। उन पर अनेक कठोर प्रहारों के बाद उन्हें कारागार में डाल दिया गया और कारागार शासक को उन्हें कठोर सुरक्षा में रखने का निर्देश दिया। इस आदेश पर कारागार शासक ने उन्हें भीतरी कक्ष में डालकर उनके पैरों को लकड़ी की बेड़ियों में जकड़ दिया। लगभग आधी रात के समय पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति में भजन गा रहे थे। उनके साथी कैदी उनकी सुन रहे थे। अचानक एक बड़ा भूकंप आया कि कारागार की नींव हिल गई। तुरंत सभी द्वार खुल गए और सभी बंदियों की बेड़ियां टूट गईं। नींद से जागने पर कारागार शासक ने सभी द्वार खुले पाए। यह सोचकर कि सारे कैदी भाग चुके हैं, वह तलवार से अपने प्राणों का अंत करने जा ही रहा था कि पौलुस ने ऊंचे शब्द में उससे कहा, स्वयं को कोई हानि न पहुंचाइए, हम सब यहीं हैं। कारागार शासक रोशनी का इंतजाम करने के लिए आज्ञा देते हुए भीतर दौड़ गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सीलास के चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद उन्हें बाहर लाकर उसने उनसे प्रश्न किया, श्रीमान, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे उद्धार प्राप्त हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु मसीह यीशु में विश्वास कीजिए, आपको उद्धार प्राप्त होगा, आपको तथा आपके परिवार को। तब उन्होंने कारागार शासक और उसके सारे परिवार को प्रभु के वचन की शिक्षा दी। कारागार शासक ने रात में उसी समय उनके घावों को धोया। बिना देर किए उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया। इसके बाद वह उन्हें अपने घर ले आया और उन्हें भोजन कराया। परमेश्वर में सपरिवार विश्वास करके वे सभी बहुत आनंदित थे। अगले दिन प्रधान हाकिमों ने अपने अधिकारियों द्वारा यह आज्ञा भेजी, उन व्यक्तियों को छोड़ दो। कारागार शासक ने इस आज्ञा की सूचना पौलुस को देते हुए कहा, प्रधान न्यायाधीशों ने आपको छोड़ देने की आज्ञा दी है, इसलिए आप शांतिपूर्वक यहां से विदा हो सकते हैं। पौलुस ने उन्हें उत्तर दिया, उन्होंने हमें बिना किसी मुकदमे के सबके सामने पिटवाया, जबकि हम रोमी नागरिक हैं। फिर हमें कारागार में भी डाल दिया और अब वे हमें चुपचाप बाहर भेजना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, स्वयं उन्हीं को यहां आने दीजिए, वे ही हमें यहां से बाहर छोड़ देंगे। उन अधिकारियों ने यह सब प्रधान न्यायाधीशों को जा बताया। यह मालूम होने पर कि पौलुस तथा सीलास रोमी नागरिक हैं, वे बहुत ही डर गए। तब वे स्वयं आकर पौलुस तथा सीलास को मनाने लगे और उन्हें कारागार से बाहर लाकर उनसे नगर से चले जाने की विनती करते रहे। तब पौलुस तथा सीलास कारागार से निकलकर लुदिया के घर गए। वहां शिष्यों से भेंट कर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए वे वहां से विदा हो गए।